हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। सफलता के लिए दर्द सहना सीखो। कई बार जब लोग जीवन में अपना काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी अन्य तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरेगा और आपको सहना ही पड़ेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तो चलिए, इस बात के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपने छेनी और हथौड़ा लेकर के एक मूर्ति बनाने के लिए निकलते हैं। उन्हें रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता है और उस पत्थर से वो एक भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उसे तराशने लगते हैं। जैसे ही पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलता है तो पत्थर चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो मूर्तिकार उसे समझाते हैं कि हाँ, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन इस कष्ट को, इस पीड़ा को अगर आप सहन कर लेते हो तो मैं आपकी एक इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति बना दूंगा जो दुनिया आपको पूजेगी। और यह कहकर उसे समझाकर उस पत्थर पर मूर्तिकार फिर से छेनी और हथौड़ा चलाने लग जाते हैं। कुछ टाइम उसे तराशते रहते हैं, लेकिन फिर से वह पत्थर चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन मूर्तिकार उसे समझाते हैं कि भाई, अगर सफल होना है अपने जीवन में तो तुझे कष्ट और पीड़ा और मेहनत से गुजरना ही पड़ेगा। तुम कुछ टाइम के लिए चुप रहो और इस कष्ट को सहन करो, ताकि मैं आपकी एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना सकूं। लेकिन पत्थर इनकार कर देता है और चिल्लाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ईश्वर की मूर्ति नहीं बनना है। मैं जैसा हूं मुझे उसी हालत में छोड़ दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन पत्थर बिल्कुल इनकार कर देता है कि मैं जिस हालत में हूं वही अच्छा हूं, मुझे छोड़ो। तो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ करके आगे रास्ते में बढ़ जाता है और उसे जैसे ही वो चलता जाता है उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और मूर्तिकार उस पत्थर को पर छेनी और हथौड़ा चलाने लगता है और भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उसे काटना पीटना शुरू कर देता है। तो पत्थर ने भी वही किया, चिल्लाया कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो मुझे छोड़ दो। लेकिन मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर को भी समझाने की कोशिश की कि अरे भाई, थोड़ा कष्ट और पीड़ा सहन कर लो, फिर मैं तुम्हारी इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति बना दूंगा कि दुनिया तुझे पूजेगी। पत्थर ने कहा ठीक है, तो मैं कुछ कष्ट सहन करूंगा, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर जीवन में तुझे सफल होना है तो तुझे कष्ट और पीड़ा से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो पत्थर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कष्ट सह लूंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कष्ट हो रहा है। चलो तुम मुझे मूर्ति में रूपांतरित कर दो। तो मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े से उसे फिर से तराशने लगता है दूसरे पत्थर को और कुछ समय के बाद एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना देता है।
कुछ दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और धीरे धीरे लोग उस मंदिर को में उस मूर्ति को, जो भगवान की मूर्ति थी, उसको पूजने लगते हैं। खूब अच्छा चढ़ावा आता है, ब्राह्मण उसकी पूजा करता है, पूरे दिन सुबह से शाम तक उस मूर्ति की सेवा करता है, फूल पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है और पुजारी सुबह और शाम उसकी पूजा करता है। वह पत्थर बहुत खुश रहता है और एक मूर्ति के रूप में उसे आए दिन नए नए कपड़ों से सजाया जाता है। तो यह देख करके वह पत्थर बहुत खुश होता है। तो वहाँ धीरे धीरे मंदिर में उस मूर्ति को पूजने के लिए लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होने लगती है। तो इस प्रकार उस मंदिर में उस पत्थर को बहुत ज़्यादा पूजा जाने लगता है और लोग नारियल चढ़ाने के लिए आते हैं। नारियल तोड़ने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, मंदिर में कोई पत्थर वगैरह नहीं था। तब पुजारी एक दिन रास्ते से जा रहा होता है और उसे वो पहले वाला जो आधा तरासा हुआ पत्थर था वो गोलमोल दिखाई देता है। तो पुजारी सोचता है कि क्यों न इस पत्थर को मैं मंदिर में ले चलूं, और लोग अपना नारियल चढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं। तो लोग इससे अपना नारियल पधार लेंगे, नारियल फोड़ लेंगे, तो ईश्वर पर उस मूर्ति पर, भगवान की मूर्ति पर अच्छे से खुश होकर के अपना नारियल चढ़ा देंगे। तो वह पहले वाले पत्थर को भी पुजारी मंदिर में उठा लाता है और उस पत्थर को एक कोने में रख दिया जाता है। तो आने वाले लोग उस पत्थर पर अपना नारियल फोड़ते हैं और भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं और खुश होकर के मन्नत मांगते हैं और हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है और वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो और कोने में पड़ा पत्थर आए दिन रोता रहता है कि काश मुझे यहाँ कहाँ ला करके डाल दिया गया। लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मेरी भी कोई जिंदगी है। और दूसरा पत्थर जो एक भगवान की मूर्ति में रूपांतरित कर दिया गया था, वह बहुत खुश होता है। सुबह से शाम तक उसकी पूजा होती है, लोग उसके पैर छूते हैं और आए दिन प्रसाद चढ़ाई जाती है। फूल और फूलों की माला से उसको सजाया जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जब भी अपने कैरियर शुरू करना पड़ता है, शुरू में उस कैरियर के लिए या फिर अपना पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है और रात की नींद हराम हो जाती है। लेकिन अगर हम उस कष्ट को सहन कर लेते हैं तो एक दिन हमें सफलता मिल जाती है और हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत होता है। जिस प्रकार पहले वाले पत्थर ने पीड़ा और कष्ट सहने से मना कर दिया था, अगर इस प्रकार हम भी दुख दर्द और पीड़ा से मेहनत करने से डर जाते हैं तो हमारी भी जिंदगी वो पहले वाले पत्थर की तरह रह जाती है और हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, हर इच्छा को मारना पड़ता है। और अगर दूसरे पत्थर की तरह हम कुछ दर्द पीड़ा सहन करते हैं, जिस प्रकार वो दर्द और पीड़ा को सहन करके एक भगवान की मूर्ति में रूपांतरित कर दिया गया, उसी प्रकार अगर हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और अपनी नींद को त्याग करके खूब मेहनत करते हैं तो हमारे कैरियर में भी हम सफल हो सकते हैं और हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। एक मूर्तिकार था, वह बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्तियों से अच्छी कमाई हो जाती थी। उसके परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता था। फिर उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ और वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो उसने भी अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके
वह अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। तो उसके पिताजी भी अच्छी मूर्ति बनाते थे और बेटा भी अच्छी मूर्ति बनाता था। तो उनकी मूर्तियों को लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते थे और हर कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाता था। तो मूर्तियों से उनके घर में अच्छे पैसे की कमाई हो जाती थी और उनका जीवन खुशहाल से जीवन यापन हो रहा था। तो बेटा बड़ा होता गया और अच्छी मूर्ति बनाता गया, लेकिन आए दिन मूर्ति बनाता और उसके पिताजी उसकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते। तो बेटा भी उस कमी को एक्सेप्ट करता और अगले दिन उससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करता। तो इस प्रकार उसके पिताजी की बनी हुई मूर्तियों के दाम एक जैसे दामों में बिकती थी, लेकिन बेटे की मूर्ति अच्छी होने के कारण आए दिन बढ़ चढ़कर दाम लगते थे और वो दोनों बहुत खुश होते थे। अगले दिन फिर मूर्ति बनाते। बेटे की मूर्ति पिताजी की मूर्ति से बहुत ज़्यादा सुंदर होती, लेकिन अगले दिन फिर उसके पिताजी उसकी मूर्ति में कुछ न कुछ कमी फिर निकाल देते। तो बेटा खुश होकर के उस बात को एक्सेप्ट करता और आए दिन मूर्ति को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करता। इस प्रकार उसकी मूर्तियाँ खूब बढ़ चढ़कर अच्छे दामों में बिकने लगी। उसके पिताजी की मूर्ति से बहुत ज़्यादा दाम बेटे की मूर्तियों के लगने लगे थे। अगले दिन फिर वही हुआ, मूर्ति बनाई गई। उसके पिताजी की मूर्ति इतनी सुंदर नहीं थी, बेटे की मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके पिताजी ने फिर वही किया, उसकी मूर्ति में कमी निकाली। तो एक दिन ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब बेटा बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था। जैसे ही अगले दिन उसके पिताजी ने मूर्तियों में कमी निकालने की कोशिश की, तो बेटे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पिताजी आप रहने दो, मैं आए दिन आपकी मूर्ति से कहीं अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और फिर भी आप मेरी मूर्ति में कमी निकाल देते हो। हालांकि आपकी मूर्ति कम पैसे में बिकती है और मेरी आए दिन मूर्तियों के पैसे बढ़ चढ़कर लगते हैं और फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमी निकाल देते हो। क्या आपको मेरी सुंदर बनी हुई मूर्ति अच्छी नहीं लगती? पिताजी कुछ नहीं बोले और वो समझ गए कि बेटा आज अपने काम से सेटिस्फाई हो गया है। जब तक वो कमी निकालता था तो उसकी ग्रोथ होती जा रही थी, क्योंकि बेटा आए दिन उस मूर्ति में कुछ ना कुछ और भी उसे सुंदर बनाने की कोशिश करता और भी उस पर ज़्यादा मेहनत करता, जिसके कारण उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही थी। आए दिन उसके पैसे मूर्तियों के बढ़ते जा रहे थे। अच्छी दामों में उसकी मूर्तियां बिक रही थी, लेकिन जिस दिन बच्चे को गुस्सा आया तो उसके पिताजी समझ गए। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद वो दोनों मूर्तियां बनाते। बेटा पिता की मूर्ति से कहीं अच्छी मूर्ति बनाता, लेकिन उसके बाद उसके पिता ने उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि बेटा अब कुछ सुनना नहीं चाहता। कुछ दिन के लिए मूर्तियां उसकी अच्छे दामों में बिकती रही। जैसे ही वो सेटिस्फाई हुआ और मूर्तियां आए दिन एक जैसी बनने लगी, तो उसकी ग्रोथ भी रुक गई और एक फिक्स दाम पर ही उसकी मूर्तियां बिकने लगी। तो बेटे ने देखा कि जब मेरी मूर्तियों के आए दिन दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब दाम बढ़कर कोई नहीं दे रहा, फिक्स दाम हो गए हैं।
तब उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी मूर्तियां अच्छे दामों में बिक रही थी, मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अब मेरी मूर्तियों के दाम फिक्स हो गए हैं। अब कोई बढ़ चढ़कर उन पर दाम क्यों नहीं लगाता? तो पिता शांत स्वभाव से बेटे की ये सब बातें सुन रहे थे कि हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तो बेटे ने पूछा, क्या पिताजी आपको ये सब पता था? तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, क्योंकि यही मेरे साथ भी हुआ था। जब तक मेरे पिताजी मेरी मूर्तियों में कमी निकालते थे तो मैं आए दिन कुछ और अच्छी बनाने की कोशिश करता था। मैं उस मूर्ति से अनसेटिस्फाई रहता था और आए दिन कुछ और अच्छी मेहनत करता तो मेरी भी मूर्तियां ऐसे ही अच्छे दामों में बिकती रहती थी। लेकिन जब मैंने ये सब बातें जो तूने कही वही बातें मैंने अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने भी मुझे उसके बाद टोकना बंद कर दिया और मैं अपने कार्य से सेटिस्फाई होने लगा, जिसके कारण मैं मूर्तियां और ज्यादा सुंदर बनाने की इतनी कोशिश नहीं करता था और इसी कारण से मेरी ग्रोथ भी बंद हो गई थी। आज वही तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसा तो होना ही था। अगर आप अपने कार्य से इसी प्रकार सेटिस्फाई होते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। अपने कार्य से तुम अनसेटिस्फाई रहोगे तो आए दिन कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे, जिससे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बढ़ रहे थे। तो उसके पिताजी जब उसे समझाते हैं तो बच्चा कहता है कि पिताजी मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही फायदे के लिए आए दिन मुझे टोक रहे हो। मुझे लगता था कि मैं इतनी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ और फिर भी पिताजी मेरी ही मूर्तियों में कमी निकाल देते हैं। मुझे माफ कर दो, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने कार्य से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए था। अगर मैं भी अनसेटिस्फाई रहता तो आए दिन इससे भी बेहतर मूर्ति बनाने की कोशिश करता और मेरी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती जाती। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जो माता पिता हमें बार बार टोकते हैं वो हमें सही मार्ग पर लाने के लिए टोकते हैं। उन्हें हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमें और भी अच्छा बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आए दिन हमारे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती जाए। अगर वो अपने कार्य से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनकी ग्रोथ भी एक दिन वहीं रुक जाएगी। इसलिए हमें अपने कार्य में अनसेटिस्फाई रहना चाहिए और आए दिन कुछ ना कुछ उसमें अच्छा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी आमदनी या हमारी ग्रोथ बढ़ती जाए और हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे से आगे बढ़ते जाए। हमें जो भी माता पिता कहते हैं या सीख देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। उन्हें हमारी इतनी चिंता होती है कि वो आए दिन हमें अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, अपनी मंजिल को पाले कि उसकी प्रशंसा सारी दुनिया के कानों तक पहुंच जाए। तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अपने माता पिता जो समझाते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ता हमारे लिए सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने के लिए जरूरी है। कोई भी पिताजी या माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे नीचे रहे। सिर्फ इंसान अपनी औलाद को ही अपने आप से ऊपर देखना चाहता है, अन्य कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर हम उनकी कही हुई बातों को से अच्छी सीख लेते हैं और उनके दिखाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता की मंजिल तक
अवश्य पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी अच्छा और हम खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्टोरी का शीर्षक है हार की जीत। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। घोड़े का नाम सुल्तान था, जो बहुत बलवान था और बहुत सुंदर था। जब वो दौड़ता था तो हवा से बातें करता था। उस इलाके में उसकी बराबरी करने वाला कोई भी घोड़ा नहीं था। देखने में बहुत सुंदर था। उस इलाके में एक प्रसिद्ध खड़ग सिंह नाम का डाकू रहता था। एक दिन वो आश्रम में बाबा भारती से मिलने के लिए चला गया। उसने भी घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी हुई थी। जाकर के बाबा भारती से कहा, बाबा, आपके घोड़े की प्रशंसा बहुत सुनी है मैंने, एक बार मुझे दिखाओगे? तो बाबा भारती जी ने खुश होकर के कहा, हाँ, चलो दिखाता हूं। मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। जब वो दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। इस इलाके में मेरे घोड़े की बराबरी करने वाला कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। तो बाबा भारती ने अपने घोड़े की खूब प्रशंसा की और खड़ग सिंह को घोड़े के अस्तबल तक ले जाता है और जा करके देखता है सुल्तान नाम का घोड़ा बहुत सुंदर था। और देखते ही खड़ग सिंह का जी ललचा जाता है और सोचता है कि काश ये घोड़ा मेरे पास होता। बाबा भारती तो एक साधु हैं, उनके पास इतने सुंदर घोड़े की क्या जरूरत है उन्हें। और उस घोड़े को देख करके खड़ग सिंह फिसल जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि खड़ग सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती जानते थे कि अगर ये जबरदस्ती छीन लेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा भारती को सुल्तान बहुत प्रिय था। वह उसे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में बेचना नहीं चाहता था। वह उसे अच्छा खिलाता पिलाता और पूरे दिन उसी की देखरेख में समय बिताता था। जब खड़ग सिंह ने ये कहा कि ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, तो बाबा भारती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन वो भय के मारे कुछ नहीं बोले। और खड़ग सिंह ने कहा कि बाबा, मैं एक दिन इस घोड़े को लेने अवश्य आऊंगा। फिर भी बाबा चुपचाप सुनते रहे और खड़ग सिंह वहां से चले गए। जैसे ही खड़ग सिंह वहां से निकले तो बाबा ने घोड़े की चौकसी और भी तेज कर दी। रात की नींद हराम हो गई। दिन रात घोड़े की रखवाली करते, उसकी देखरेख करते और पूरे दिन रात उसकी रखवाली करते। बाबा ने अपने घोड़े का बचाने के लिए रात की नींद भी त्याग दी। तो इन बातों को 2 महीने बीत गए। बाबा ने सोचा खड़ग सिंह ने मेरे से मजाक किया था और शायद वो अब न आए। धीरे धीरे बाबा ने घोड़े की चौकसी कम कर दी और उस बात को दिमाग से निकाल दिया। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर टहलने के लिए जा रहे थे और सड़क के किनारे एक अपाहिज व्यक्ति कंबल ओढ़े कराह रहा था। जैसे ही बाबा भारती उसके पास से गुजरे तो उस अपाहिज दिनहीन व्यक्ति ने आवाज दी कि बाबा, मुझे वैद्य तक पहुंचाओगे? बाबा भारती ने झट से अपने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़े को रोका और कहा कि हाँ, आप दिनहीन अपाहिज व्यक्ति हैं। अगर आपको डॉक्टर की आवश्यकता है
तो मैं आपको अवश्य वहां तक छोड़ूंगा। तो बाबा भारती घोड़े से उतर लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बिठा लेते हैं और लगाम पकड़कर बाबा भारती पैदल पैदल चलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद अचानक से बाबा भारती के हाथ से लगाम खींच ली जाती है और अपाहिज व्यक्ति घोड़े पर तनकर बैठ जाता है और घोड़ा दौड़ने लगता है। और बाबा भारती यह सब सड़क पर खड़े देखते रहते हैं। पीछे से बाबा भारती आवाज लगाते हैं, अरे तुम कौन हो, अपना परिचय तो बताते जाओ। तब खड़ग सिंह ने घोड़े को लगाम टाइट की और रोका और कंबल को फेंकते हुए कहा कि बाबा, मैं वही डाकू खड़ग सिंह। मैंने आपसे वादा किया था कि इस घोड़े को लेने के लिए मैं एक दिन अवश्य आऊंगा। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह सुनो, एक बात और सुनते जाओ मेरी। तो खड़ग सिंह ने कहा, हाँ बाबा, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। आप क्या कहना चाहते हो? घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है और ऐसा बलशाली घोड़ा मेरे पास होना चाहिए बाबा। आप तो एक साधु सन्यासी हैं। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, घोड़े को तुम रखो, लेकिन इस बात के बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना। तो खड़ग सिंह ने कहा, बाबा, आपका घोड़ा छीन लिया गया है, अब आपको क्या भय रह गया है इस बात के जिक्र करने से? तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं नहीं चाहता तुम ये सब बातें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताऊं और लोगों का दीनहीन और अपाहिज व्यक्तियों की सहायता करने से लोग इनकार कर देंगे। अगर तुम इस बात का जिक्र करोगे तो लोग दीनहीन और जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी मदद करना बंद कर देंगे। तुम प्लीज इस धोखे के बारे में, इस बात के बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे से लोगों का भरोसा उठ जाए। बाबा खड़ग सिंह ने कहा, हाँ बाबा, मैं जिक्र नहीं करूंगा। खड़ग सिंह उस घोड़े को लिए दौड़े जा रहे थे। घोड़ा पूरी रफ्तार के साथ भागा जा रहा था, लेकिन खड़ग सिंह के कानों में वही बातें बार बार बाबा वाली गूंज रही थी, इस बात का जिक्र मत करना, इस बात का किसी के सामने जिक्र मत करना। और उन बातों ने खड़ग सिंह को इतना परेशान कर लिया कि घोड़ा छोड़ने पर मजबूर हो गए। बाबा भारती और वो अपने घर घोड़े को ले जाते हैं खड़ग सिंह, लेकिन वही बातें उसको दिन रात परेशान करती रहती हैं कि बाबा भारती को इतना प्रिय घोड़ा था, फिर भी उन्होंने घोड़े को छीन लिया गया, घोड़ा उनसे छीन लिया गया, उनके साथ धोखा हुआ। इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं था, बल्कि अब भी उनको ये लगता था कि लोगों का दूसरे अंग दीनहीन और अपाहिज लोगों पर से भरोसा न उठ जाए। उन्हें अपने घोड़े की इतना चिंता नहीं थी जितनी लोगों की चिंता थी। तो ये सब बातें खड़ग सिंह को परेशान करती रही। बाबा भारती उदास होकर के अपने आश्रम में चले जाते हैं और वो कभी अस्तबल की ओर दौड़ते हैं और कभी अपने आश्रम में उदास होकर के बैठ जाते हैं, न खाना खाते हैं और अपने ही प्रिय घोड़े के बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग से वो धोखे वाली बात निकल ही नहीं पा रही है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार लोगों के साथ धोखा होता रहेगा तो लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे। आश्रम में भूखे प्यासे वो सो जाते हैं। रात को भी उनके पैर जबरदस्ती अस्तबल की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन वो फिर देखते हैं कि आज तो मेरा घोड़ा है ही नहीं और मुझे सो जाना चाहिए। बाबा भारती ने मन में सोचा कि मैं कितने दिनों से इस घोड़े की रखवाली कर रहा था और मेरी नींद हराम हो गई थी।
कोई बात नहीं, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। और यह सब सोच करके वो निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। वो सबर कर लेते हैं कि घोड़ा मेरे पास इतने दिन के लिए ही आया था। बाबा भारती को अपने घोड़े की बहुत याद आती है, लेकिन उदास मन से किसी के सामने वो जिक्र नहीं करते कि मेरे साथ इस प्रकार से धोखा किया गया। फिर खड़ग सिंह को वो बातें परेशान करती हैं और एक रात खड़ग सिंह घोड़े को आश्रम में जा करके अस्तबल में वापस बांध करके आ जाते हैं कि अगर मेरी इसी प्रकार मैं लोगों से धोखा करता रहा तो लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे, एक दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, दीनहीन लोगों का कोई भी उनकी सहायता नहीं करेगा। ये सब बातें उसे कचोट डालती हैं और वो घोड़ा अस्तबल में बांध करके आधी रात को बांध कर वापिस आ जाता है। सुबह साधु उठते हैं और बाबा भारती का तो वही कार्य था और वो अस्तबल की ओर उनके पैर खींचे चले जाते हैं। अब तक वो सुल्तान को भूले नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो अस्तबल के पास जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में वही विचार आता है कि अब तो सुल्तान मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों भागा जा रहा हूँ उस साइड। मुझे बैठ करके आराम से ईश्वर का भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अस्तबल के पास आकर के मुड़ने लगते हैं तो घोड़ा भारती के आवाज को सुनकर या उनके पद चिन्हों की आवाज को सुनकर हिनहिनाने लगता है और बाबा भारती दौड़ करके अस्तबल में जाते हैं और उस घोड़े से लिपट कर रोने लगते हैं। सुल्तान, तुम फिर से आ गए मेरे पास। तुम मुझे बहुत प्रिय थे। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम फिर आ गए। और वो उसको पुचकारे जा रहा था, सहला रहा था और रोता जा रहा था। ये सब खड़ग सिंह छुप करके देख रहे थे और खड़ग सिंह उनके पास आते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा, आपके उन विचारों ने मुझे परेशान करके रख दिया और मैं घोड़े को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद मैं किसी का कोई सामान, कोई वस्तु नहीं छीनूंगा। मुझे माफ़ करो। बाबा भारती कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे नहीं लगता था मैं सुल्तान के बगैर जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने संतुष्टि कर ली थी। कोई बात नहीं, मेरे पास रहे या खड़ग सिंह के पास रहे, मेरा सुल्तान तो जिंदा है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दीनहीन और अपाहिज लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और दीनहीन व्यक्तियों को भी किसी के पास अपना वेशभूषा बदल करके किसी के साथ धोखा न करें। अगर इस प्रकार से लोग एक दूसरे से धोखाधड़ी करते रहेंगे तो लोग भरोसा करना बंद कर देंगे और किसी की कोई मदद नहीं करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे ही लोगों पर भरोसा बनाए रखिए और लोगों की मदद करते रहिए। कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आप जैसा करना। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।